ये बात बड़े अरसे से बलूचिस्तान के लोगों के लिए कि जो बॉर्डर ट्रेड है, स्मगलिंग में और ट्रेड में थोड़ा सा फ़र्क है। हमने अपना फ्यूचर जो है वो बच्चे को ज़िम्बाद नहीं देना है। हमने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में, जिस तरह आपने कहा कि लाइफ मिजरेबल है, कॉस्ट उसकी ज़्यादा है किसी भी चीज़ की, उसको ठीक करने के लिए फ़ेडरल गवर्नमेंट और हमारी जो बातचीत आपस में चल रही है वो बिस्प के थ्रू भी चल रही है और लाइवलीहुड के प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। और सूबाई हुकूमत का अपना लाइवलीहुड का प्रोग्राम बीआरएसपी के साथ मिलकर हम इस बजट में प्लान कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रायोरिटी जो है वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स को देना है। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट बिस्प के ज़रिए प्लान कर रही है कि वो किसी तरीके से ये जो ज़िम्बाद वाले हैं जो ऑयल स्मगलिंग में हैं उसको डिस्करेज किया जाए और लोगों को एक हेल्दी कारोबार का मौका दिया जाए और उनको वो रोज़गार का मौका दिया जाए जिससे स्टेट ऑफ पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो। स्मगलिंग तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको इनकरेज किया जाए, उसको हमेशा डिस्करेज करना चाहिए और उसको बॉर्डर ट्रेड भी नहीं कहना चाहिए। एटलीस्ट ऐसे फोरम्स पे जहाँ पे ज़िम्मेदार लोग बैठे हों वहाँ पर तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। स्मगलिंग इज़ स्मगलिंग, ट्रेड इज़ ट्रेड। तो हम ट्रेड को जो है वो इनकरेज करेंगे, स्मगलिंग को डिस्करेज करेंगे। और बाकी जो ईरान और यूएस की जो बात है वो ज़ाहिर है फॉरेन ऑफिस का डोमेन है, वो इस पर बेहतर कमेंट कर सकते हैं कि क्या होगा। हम इससे पहले, इस एंगेजमेंट से पहले वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स कि हम अपने बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट पे जो लोग हैं उनके लिए कोई लाइवलीहुड के प्रोग्राम स्टार्ट करें सो दैट उनका जो ट्रेंड है टूवर्ड्स द स्मगलिंग उससे वो चेंज करके उसको लेकर आया जाए हेल्दी कारोबार में। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ऐलान किया, यकीनन ऐसे इकदाम से सर सूबे में तरक्की और शोरश जो है वो कम कर सकती है। सर जब भी ऐसे पैकेज का ऐलान किया जाता है तो वहाँ पे जो कलदन तंजीमें सर वहाँ पे एक्टिव हो जाती है और ऐसे प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन पे सर बड़ी मुश्किल भी सामना करना पड़ता है। सर सिक्योरिटी मेन इशू है, तो सर वहाँ के सर वर्कर्स की सिक्योरिटी इशूज़ के हवाले से सूबाई हुकूमत सर क्या इकदाम होती है? देखिए, जाम साहब ने जैसे फरमाया कि ये जब तरक्की के समरात आने लग जाते हैं तो जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, जब बलूचिस्तान स्टेबलाइज होगा तो पाकिस्तान की डेवलपमेंट जो है बलूचिस्तान से शुरू होनी है और ये पाकिस्तान के दुश्मनों को अच्छी तरीके से पता है। अब ये चैलेंज ज़रूर है, मैं नहीं कहता हूँ कि चैलेंज नहीं है, लेकिन हमने ये फ़ैसला किया, जैसे कि हमने एक फ़ैसला किया था बलूचिस्तान के लोगों के लिए कि हम आपकी सड़कें बंद होने नहीं देंगे। रोज़ाना सड़क बंद थी, हमने फ़ैसला कर लिया आज अल्लाह के फजल से बलूचिस्तान की जितनी हाईवेज़ हैं, राइट टू प्रोटेस्ट जैसे सबका है तो राइट टू असेंबल दैट प्रोटेस्ट वो हमारा है। तो हमने उसको एक्सरसाइज किया, इसी तरह हम एक्सरसाइज करेंगे। हम इंशाल्लाह ताला आप चेंज देखेंगे और वो जो गेम के रूल चेंज होने की बात थी उसका सबसे ज़्यादा पता जो है वो उन लोगों को चलेगा जो सड़कों पे आते हैं। हमारी सिक्योरिटी लोगों की हमारी प्रायोरिटी है। हम इंशाल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर हमारी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और विल तीनों चीज़ें मौजूद हैं और इंशाल्लाह ताला चैलेंज बड़ा है, इस पर कोई शक नहीं। जिस तरह जो कैबिनेट में फैसला किया गया उसको बड़ा अच्छी किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, आप भी कर रहे हैं, तो क्या वो जो एक इशारे करम था पीएसटीपी का वो यूटिलाइज हो चुका है ऑन ग्राउंड के इस तरह के फैसले की जरूरत है? दूसरा ये फरमाएगा कि बलूचिस्तान के हकूक़ के हवाले से हमेशा बात की जाती है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट किसी कौम के लिए हकूक़ है वो सियासी हकूक़ है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें कि ऑन ग्राउंड सूरत हाल ये कि जो MNA हमारे अख्तर मेंगल साहब वो कोयटा में इंटर होने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं दी गई, तो सियासी हकूक़ लोगों को कब दिए जा रहे हैं उनके प्रैक्टिस करने के लिए? देखिए, बलूचिस्तान के लोगों को मुकम्मल तौर पर सियासी हकूक़ मौजूद हैं। तमाम लोग ये जो अभी असम्बली में बैठे हुए हैं ये कब से आ रहे हैं, इनको बताएं, ये तीसरी नस्ल से MNAs जब से बलूचिस्तान बना है, पाकिस्तान बना है, MNA हैं। ये मेरे साथ बैठे हुए हैं, जाम ऑफ लसबेला वो वहाँ से हैं। इसी तरह बलूचिस्तान के सिर्फ 8 मेंबर्स जो हैं वो पहली दफ़ा इलेक्ट होके हैं। ये जो एक परसेप्शन बनाई गई है कि मैनेजमेंट, देखें इलेक्शन की मैनेजमेंट इस मुल्क में अगर कह दें कि बिल्कुल नहीं होती है तो ये मुनासिब बात नहीं है। थोड़ी बहुत मैनेजमेंट जो है वो हर जगह पर होती है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को ये जो वोट का राइट है, 8 लोग वो भी अर्बन सेंटर से ज़्यादा हैं, क्वेटा से, बाकी तो तकरीबन वो लोग आ रहे हैं, कोई दूसरी दफ़ा आ रहा है, कोई तीसरी दफ़ा आ रहा है। सो जहाँ तक आपने सरदार अख्तर जान मेंगल की बात की है, मैं फिर आपको कहता हूँ कि राइट टू प्रोटेस्ट वो सबका है, उसको असेंबली करने का हक उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे दिया है। मुझे दिया है मींस गवर्नमेंट को दिया है और गवर्नमेंट ने उसको असेंबल करना है कि आप कहाँ बैठेंगे, कहाँ। मैंने आपसे कहा ना हमने फैसला किया कि हम सड़क बंद करने नहीं देंगे, ये हमारा फैसला होगा कि आप प्रोटेस्ट कहाँ पर करेंगे। और दूसरा, फिर वो प्रोटेस्ट कर किसके लिए रहे हैं। देखिए, वो जिसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके पीछे एक बैकग्राउंड है। उसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि जो अपने आप को ह्यूमन एक्टिविस्ट कहते हैं, BYC, जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, वो जहाँ से गुजरते हैं वहाँ पाकिस्तान का झंडा जलाते हैं, जहाँ से गुजरते हैं वहाँ पर सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान जो है खाके पे बदन उसका वो मेरे मुंह में खाक वो चढ़ाते हैं। सो दे आर नॉट पीसफुल, वो कोलैबोरेटर्स हैं जो सेपरेटिस्ट
मोमेंट वाले लोग हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो उनके साथी हैं, उनके लिए प्रोटेस्ट करना। और फिर जब एक चीज़ कोर्ट में है, लेट द कोर्ट डिसाइड। आप आकर एक जगह पर धरना दे के बैठ जाएं और इस तरह जत्थे इकट्ठे करें, कल मैं आके इधर 200 बंदे इकट्ठे करूं और मैं को खालिद मक्सी साहब को मिनिस्ट्री से हटा दें, तो ये तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त नहीं देता है, लॉ इसकी इजाज़त नहीं देता है। और ये कोर्ट्स ने फैसला करना है कि मारंग के साथ क्या होगा, कितने केसेस हैं उसके ऊपर, कितनी एफआईआर्स हैं, ये फैसला जो है वो कोर्ट्स करेंगी। जो कोर्ट का फैसला होगा सबको काबिल कबूल होगा। पीएसटीपी के हवाले से देखें, नो डाउट इन इट कि हमारे यहाँ जो पीएसटीपी की स्पेंडिंग है उसकी कैपेसिटी बड़ी वीक रही। जाम साहब ने अपने टाइम पे शुरू किया था एक CMDU था जो, वो बड़ा उसको इफेक्टिवली वो कर रहा था, उसको आके हमने और इन्हांस किया है। अब आपको सुन के खुशी होगी कि फर्स्ट टाइम इन बलूचिस्तान, इस टाइम जब मैं और आप बात कर रहे हैं कि जो हमारी प्रोविंशियल पीएसटीपी है 80% प्लस उस पर एक्सपेंडिचर हो चुका है, और ये 30, 40, 50% तक रहता था, इससे ज़्यादा नहीं होता था। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती थी वो क्या आती थी कि पहले तो एलोकेशंस कम होती थी, फिर उन एलोकेशंस के अगेंस्ट जो रिलीजेस होती थी वो भी बड़ी कम होती थी, और फिर वो होती कब थी कि आखिरी क्वार्टर में होती थी। तो ये प्रॉब्लम जो है एग्जिस्ट करता है। लेकिन इस दफ़ा मैं खसूसी तौर पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का, एहसन इकबाल साहब का, वज़ीर आज़म साहब का, इन सब लोगों ने एक कमेटी बनाई जिस कमेटी में सरदार याद सादिक साहब हैं और बाकी दोस्त हैं। तो हम वहाँ जाकर ये चीज़ें जब डिस्कस कर रहे थे तो हमारी एलोकेशंस भी इस दफ़ा बढ़ी और हमारी रिलीज़ भी बढ़ी। उसके मुताबिक हमारा काम जो एग्जिस्टिंग रोड है जिस पर बात हो रही है इस पर भी इस वक्त काम हो रहा है। लेकिन फ़ंड्स क्योंकि आपको इतने ज़्यादा चाहिए थे कि वो फ़ंड्स अवेलेबल करने के लिए मे भी कोई, जिस तरह कच्ची कनाल का मैंने कहा 22 साल लग गए थे फेडरल गवर्नमेंट को बनाते बनाते, तो इस सड़क के बनने में भी शायद 20 साल लग जाते। उसको ठीक करने के लिए ये 2 साल के अंदर जो है वो सड़क इंशाल्लाह ताला मुकम्मल होगी, ताकि उसके फंड्स ज़्यादा से ज़्यादा। और ये क्योंकि मंथली रोटेशन होनी है, इन फंड्स ने आना है, तो हमने इसको बड़ा स्पीडी करना है, सो और मेरिट के मुताबिक करना है, सो दैट लोगों को फ़ायदा मिल सके। देखें, पहली सवाल आपका जो था वो इट वाज रिलेटेड टू नई पीएसटीपी में। नई पीएसटीपी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने एक, मैं वहाँ कोलिशन हुकूमत चलाता हूँ, हमने अपनी एक कमेटी वहाँ पर बनाई है प्रोविंस में, और एक कमेटी मरकज़ में बनी हुई है। वो नेक्स्ट पीएसटीपी को डिस्कस कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने 100+ स्कीमें जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ भेजी हैं। अब उसमें से ज़ाहिर है वो सारी नहीं हो सकती हैं, उसमें से जो हमारे फिर प्रायोरिटी लिस्ट है वो मैंने एहसन इकबाल साहब से डिस्कस करनी है, वो हम उनके साथ डिस्कस करके फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ डिस्कस करके जिसका मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो आम बलूचिस्तानी को मिले, मेगा प्रोजेक्ट्स हों जो इस प्रोजेक्ट का इफ़ेक्ट नज़र आए। जहाँ तक आपने कैनाल्स की बात की है, ज़ाहिर है हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मेरी पार्टी का इस पर एक स्टैंस है, और वो स्टैंस आज का नहीं है, वो बड़ा पुराना स्टैंस है और वो पब्लिक के सामने है। थैंक यू सो मच।